नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। करंट अफेयर हम पिछली एक साल की आपको करा रहे हैं, तो उसी का सेट नंबर 17 इससे पहले देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 18 और इसके आगे के 25 प्रश्न जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जो है 26 से 26 प्रश्न आपका कह रहा है कि 2022-23 जो है उसमें पूंजीगत जो व्यय है जीडीपी का कितना परसेंट होने का अनुमान है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड गुड्स नहीं, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, क्योंकि वो जीएसटी की होती है। देखिए, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो पूछा गया है कितना परसेंट रहने का अनुमान है। 2022-23 लेटेस्ट का पूछा गया है, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करें तो 2.9% आपका यहाँ पर अनुमान रखा गया है, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट, जिसका नाम है एरोस्पेस, इसने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा जो है वो की है। भारत का पहला निजी रॉकेट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। उसका नाम आपसे पूछा गया है, बताइए कौन सा सही होगा। भारत का पहला निजी रॉकेट, कलाम प्रथम, विक्रम प्रथम, आकाश प्रथम या ध्रुव प्रथम, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात कर लेते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर विक्रम प्रथम यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस, इसने भारत का पहला निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा जो है वो की है। विक्रम प्रथम इसका जो है वो नाम है। इसके अलावा ये यहाँ पर जो आपका स्काई रूट एरोस्पेस की बात की गई है, ये आपकी हैदराबाद में जो है वो स्थित है। हैदराबाद स्थित है। ये आपकी एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के रूप में जो है हम इसे जानते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी 2018 में हुई थी। 12 जून 2018 में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। इसका मुख्यालय मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कहाँ पर है मुख्यालय। आपका हैदराबाद में मुख्यालय है, और हैदराबाद के अंतर्गत तेलंगाना अगर ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो हैदराबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय है। इसके सीईओ कौन है इस समय वर्तमान में? तो पवन कुमार चंदना जो है इसके सीईओ है। अगला देखते हैं प्रश्न। आर्थिक समीक्षा 2021-22 जो है उसके अनुसार 2020-21 में भारत में जो तिलहन है उसका कुल उत्पादन कितना जो है वो रहा। 36.1 मिलियन टन या फिर 31.5 मिलियन टन, 25.7 मिलियन टन या 35.4 मिलियन टन, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर 36.1 मिलियन टन जो है वो सही होगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार तिलहन का कुल उत्पादन जो है ये आपका हो जाएगा। 29 प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए जो आंकड़े हैं उनके अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर इनमें से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे ज्यादा रहा। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए जो आंकड़े थे उनके अनुसार 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर इनमें से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे ज्यादा रहा। आंसर की बात करते हैं तो तमिलनाडु का सबसे जो है वो ज्यादा रहा था। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है। 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया। उस महिला का नाम जो है वो क्या था? एबिगले जॉनसन, किन्नी ररोमेटी या फिर सूजन अर्नोल्ड या फिर एलिस क्लार्क, बताइए कौन सा सही होगा। वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया, उसका नाम। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सूजन अर्नोल्ड जो है वो सही होगा। और ये सूजन अर्नोल्ड जो है 67 ईयर की जो है वो है। नाम ही इनका इतना डिफरेंट है, सूजन वर्ड, तो उससे ही आपको कभी नहीं भूलेगा। वॉल्ट डिज्नी जो है कार्टून में होता है ना, देखे होंगे टॉम एंड जेरी, कहीं सर लड़ जाता है तो सर एकदम फूल जाता है, सूजन आ जाती है, ऐसे थोड़ा सा उसमें जोड़ सकते हैं। और बात करें इससे पहले इस पद पर कौन थी, तो इससे पहले इस पद पर थी बॉब इगर। तो बॉब इगर की जगह जो है ये लेंगी।
आंसर सी वाला सही होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा देश है जिसको अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद में 2 साल 2022-23 के लिए पुनः सदस्य जो है वो चुना गया है? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। आंसर की बात करते हैं तो आपका भारत जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में जो है इन्हें चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है 400 डेज, अच्छी पुस्तक है, बताइए इसके लेखक जो है वो कौन है? चेतन भगत, स्मृति ईरानी, शशि किरणाचार्य, सैयद अकबरुद्दीन। 400 डेज, 400 डेज बताना है आपको। 400 डेज के लेखक, आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर चेतन भगत सही होगा। इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट कहा, चेतन भगत जी की पुस्तकें पूछी काफी जाती हैं। तो 400 दिन ये जो है इनकी जो है वो पुस्तक है। और देखा भी आपने होगा कि चेतन भगत की जितनी पुस्तकें हैं बहुत से फिर तो मूवी भी बन चुकी हैं, तो इसलिए ज्यादा चर्चा में रहती हैं। अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब जो है वो दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको पिछली वाली क्लास में भी पूछा था। तो बताइए, पोचमपल्ली तेलंगाना का, लतपुरा खास मध्य प्रदेश का, कोंगथोंग मेघालय का, नालकोंडा तेलंगाना का। कौन सा इनमें से सही होगा? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है? आंसर की बात करते हैं तो पहले ही आपका ऑप्शन यहाँ पर पोचमपल्ली तेलंगाना जो है वो सही होगा। ये वाला आपका ऑप्शन पोचमपल्ली तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश ने अपने किस राज्य को तितली के रूप में घोषित किया है? तो 4 ऑप्शन है, केसर ए हिंद, गेल मिथुन, भीमकाय धनेश या गौरैया। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पेमा खांडू, क्या नाम है इनका? पेमा खांडू। तो पेमा खांडू जी जो थे, इन्होंने 2021 13 नवंबर तारीख, इसको जो है इन्होंने, ए वाला ऑप्शन सही होगा, केसर ए हिंद, इसको राज्य तितली के रूप में जो है वो घोषित किया है। राज्य तितली के रूप में जो है इसे घोषित किया है, केसर ए हिंद। अगला देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आजादी के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित जो है वो की? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। वीडियो भी सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। शेयर भी करते रहिएगा और लोग साथ, ताकि और लोग भी जुड़ते रहें। लाइव टाइमिंग जो है दोपहर के 3 बजे की है करंट अफेयर की इस समय की, और शाम के 8 बजे जीके जीएस वाली क्लास हम आपको करा रहे हैं। तो बताइए, भारतीय सेना के साथ कौन सा देश की सेना है जिसने अपने देश के आजादी के 50 साल पूरे हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित जो है वो की? तो आंसर की बात करते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार में से तो आपका बांग्लादेश जो है यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं, बांग्लादेश जो है उसके ढाका में आयोजित किया गया एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021, इसके संदर्भ में पूछा गया कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि कहां पर ये एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 आयोजित किया गया, तो बांग्लादेश के ढाका में। तो पहला कथन कह रहा है पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को पहला स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो आपसे पूछा गया केवल पहला सही है, दोनों सही है, या फिर आपका दोनों, दूसरा सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और ये कौन से नंबर का था? तो ये जो आपका था 22वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप जो है वो आयोजित किया गया था। तो बात करते हैं आंसर की, तो पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को पहला स्थान प्राप्त हुआ था, ये बिल्कुल सही है। टोटल 15 पदक जो है वो दक्षिण कोरिया ने जो है वो हासिल किए थे, और इन 15 पदकों में
9 जो है वो स्वर्ण पदक थे, 3 जो है वो रजत पदक थे और 3 जो है वो कांस्य पदक थे। तो पदक तालिका में दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर रहा था। भारत ने कुल 7 पदक जो है वो जीते थे। इस 7 पदक में एक जो है वो स्वर्ण पदक था, दो नहीं, एक स्वर्ण हो गया, 4 जो है वो रजत पदक थे और 2 जो है वो कांस्य पदक थे। तो इस प्रकार से टोटल 7 पदक जो है वो भारत ने जीते थे, 4, 5, 6 और एक 7। और पदक तालिका में जो भारत है, इसने सेकंड स्थान, दूसरा स्थान जो है वो प्राप्त किया था, इसलिए भी क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो आंसर की बात करते हैं तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, पर इंफॉर्मेशन ये आपको सारी पता होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाएं। अगला देखते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले इन राज्यों का अवरोही क्रम आपको बताना है। अवरोही मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे क्रम में। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो एमपी तो आपको याद होगा, तो एक क्वेश्चन हमने आपको कराया था कि एमपी सबसे पहले नंबर पे आता है, जो कि आप देखेंगे चारों ही ऑप्शन में है। अब एमपी के बाद क्या आता है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या अरुणाचल प्रदेश में, तो आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों ऑप्शन ही यहाँ से कट जाएंगे। फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कौन आपका वन आवरण की दृष्टि से देखेंगे तो आपका सबसे ज्यादा इन दोनों में, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही होगा। छत्तीसगढ़ पहले आता है, फिर बाद में उड़ीसा आता है, तो सी वाला आंसर यहाँ पर, ये आपका क्रम जो है वो हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2021-25 तक का जो कार्यकाल है, उसके लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? भारत, अमेरिका, फ्रांस, रसिया, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य के रूप में 2021-25 तक के कार्यकाल के लिए जो है वो चुना गया है। भारत, अमेरिका, फ्रांस, रसिया, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो भारत आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। भारत को जो है वो चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा चुना गया है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे जो है वो मिला था? प्रकाश पादुकोण को, पुलेला गोपीचंद को, ज्वाला गुट्टा को या नंदू नाटेकर को? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बैडमिंटन जो वर्ल्ड फेडरेशन है, इसका प्रतिष्ठित ये पुरस्कार है, तो किसे जो है वो दिया गया था, उनका नाम आपको बताना है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर प्रकाश पादुकोण, ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और प्रकाश पादुकोण जो है, इनको 2018 में एक पुरस्कार ऑलरेडी पहले मिल चुका है, और ये पुरस्कार इन्हें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो दिया गया था, और इसके लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आपका आंसर पहला वाला जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं। अच्छा, एक चीज ये भी बताइए कि जो बैडमिंटन एसोसिएशन है, वो उसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो उनका नाम है अलकनंदा अशोक। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? लखनऊ, नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, बताइए कौन सा सही होगा? 56 नंबर की जो है वो डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित हुई थी। लखनऊ, नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल लखनऊ जो है वो आपका सही होगा। इसमें जो है, इस सम्मेलन में जो है, केंद्र और राज्य शासित जो प्रदेश हैं, उनके 62 डीजीएसपी, आईजीएसपी, सीएपीएफ, सीपीओ, यानी कि जितने भी वरिष्ठ पुलिस से संबंधित हैं, उन सभी ने जो है इसमें हिस्सा जो है वो लिया था। और इस सम्मेलन की खास बात यह है कि इसमें लखनऊ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी जो है वो आए थे, और अमित शाह भी जो है वो मौजूद थे। अगला देखते हैं आपका, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में इसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया। आईसीसी द्वारा 2021 में जो है वो पूछा गया है, महिला जयवर्धने, सान पॉलॉक, जेनेट ब्रिटेन, डेविड वार्नर, कौन सा सही होगा? तो एक्चुअल में यहाँ पर 3 नाम ऐसे हैं जिनको शामिल किया गया था।
और एक हैं जिनको नहीं शामिल किया गया था, वो आपको बताना है। तो महिला जयवर्धने जो है इनको भी शामिल किया गया था, शान पोलाक जो है इनको भी शामिल किया गया था, और जेनेट ब्रिटेन इनको भी शामिल किया गया था, डेविड वार्नर को शामिल नहीं किया गया था। तो आंसर यहाँ पर डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया था, जो आईसीसी द्वारा 2021 में जो है वो जो सूची जो है वो जारी की गई थी। तो वैसे तो आपके जो खिलाड़ी हैं उनकी संख्या ज्यादा है, पर इनको जो तीन है ये इनको अलग से जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था, इसलिए जो है यहाँ पर प्रश्न जो है वो बना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन जो है वो कौन बना है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, वाराणसी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। हाईली सर्टिफाइड है आपका पीपीपी मॉडल पर बेस्ड कौन सा रेलवे स्टेशन जो है वो बना है? आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है वो ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अच्छा प्रश्न है, कोविड से रिलेटेड भी है क्योंकि पीपी मॉडल की बात की गई है। और इस चीज को भी आपको पता होना चाहिए कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है इसका पहले जो नाम था वो हबीबगंज जो है वो था, जिसका नाम जो है वो बदलकर रानी कमलापति जो है वो कर दिया गया। पहले नाम क्या था इस रेलवे स्टेशन का? हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम था। और ये रेलवे स्टेशन है कहाँ पर? तो भोपाल में जो है ये रेलवे स्टेशन जो है वो है। कहाँ पर है? तो आप कहेंगे भोपाल में जो है ये रेलवे स्टेशन है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? जोया अग्रवाल, धृति बनर्जी, हेमा श्रीवास्तव, अनिंदा दत्ता। कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही यानी कि जोया अग्रवाल जो है वो सही होगा। जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता जो है वो नियुक्त जो है वो किया गया है। और जो जोया अग्रवाल हैं ये एयर इंडिया की पायलट जो है वो थी। अगला देखते हैं रिपोर्ट प्रश्न। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम जो है वो क्या थी? ये भी आपका बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम। सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, सेल्फ रिलायंट इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? क्योंकि 75वां था, इस चीज को भी जो है वो ध्यान रखिएगा। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में से। तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट ये आपका ऑप्शन सही होगा। डी वाली जो आप देख रहे हैं ये इस बार की जो है वो थीम रही थी। और ओलंपिक विजेता जो थे वो भी आपके स्वतंत्रता दिवस समारोह में आए थे। तो आपका आंसर डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 45 कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, इसका नाम जो है वो क्या है? विक्रम, रक्षक, विक्रांत या अर्जुन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन विक्रांत, आईएनएस विक्रांत जिसका पूरा नाम है, आईएनएस विक्रांत। तो इसे जो है वो नियुक्त किया गया था। और ये भारत में निर्मित होने वाला पहला विमान वाहक पोत के रूप में जाना जाता है। और इसी के संदर्भ में पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, उसका लेकर के प्रश्न जो है वो पूछ लिया गया है। तो आईएनएस विक्रांत आपका सही होगा। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्त व्यापार समझौता को लागू करने वाला विश्व का पहला देश? वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। बताइए कौन सा सही होगा। भारत का पहला व्यापक, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, मुक्त व्यापार समझौते के रूप में जो है वो कौन सा विश्व का पहला देश जो है वो बना? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सिंगापुर जो है आपका सही हो जाएगा। सिंगापुर जो है आपका बन गया है, तो आपका सी वाला ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में जो है वो चुना गया है? नीरा टंडन, वनीता गुप्ता, शीला मूर्ति, प्रीति अरोड़ा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा।
भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से नीरा टंडन, वनीता गुप्ता, शीला मूर्ति, प्रीति अरोड़ा में आंसर की बात करते हैं तो आपका वनीता गुप्ता जो है वो सही होगा। भारतीय मूल की अमेरिकी वनीता गुप्ता को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में जो है वो चुना गया है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला जो है वो है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन हमारा इससे पहले हमने आपको कराया भी था पहले की क्लासेस में। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। इस विधेयक आपसे पूछा गया किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से, छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण से संबंधित है, या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनको अपनी ओबीसी सूची बनाने जो है उसके अधिकार से? कौन सा सही होगा ये जो है आपको बताना है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 ये संबंधित है आपका राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनको अपनी ओबीसी सूची बनाने का जो अधिकार है वो इसमें जो है वो प्रदान किया गया है। तो आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ओबीसी आपका अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसमें जो है वो आता है। बस ये ध्यान रखिएगा 127वां संशोधन किससे संबंधित है? डायरेक्टली है। अगला देखते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने जो है वो की? सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, भारत या फिर कतर? P4G सम्मेलन 2021। तो आंसर की बात करते हैं। ये एक्चुअल में संबंधित था आपका क्लाइमेट समिट था। क्लाइमेट यानी कि जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, उससे संबंधित था। स्वच्छ और ग्रीन प्लेनेट जो है उसकी तरफ एक कदम बढ़ाने से संबंधित था। तो पूछा गया है सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, भारत या कतर में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन दक्षिण कोरिया जो है वो सही हो जाएगा। इसकी मेजबानी दक्षिण कोरिया ने जो है वो की थी। और दक्षिण कोरिया के अंतर्गत जो सियोल है वहां पर जो है ये आयोजित किया गया था। सियोल जो है वो दक्षिण कोरिया जो है इसकी राजधानी जो है वो है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा। आगे भी इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें, शेयर भी करते रहिएगा और लोग भी जुड़ते रहें। तो बताइए कौन सा सही होगा? भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? सूरत, इंदौर, चेन्नई, बेंगलुरु? अच्छा प्रश्न है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर, तो चलिए आंसर की बात करते हैं। सूरत, इंदौर, चेन्नई या बेंगलुरु में से? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर आपका इंदौर जो है आपका सही होगा, जिसी को वाटर प्लस शहर जो है वो नियुक्त किया गया है, या इसी को वाटर प्लस प्रमाणित शहर जो है वो आप कह सकते हैं। और क्यों इसको वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? तो जो इंदौर है इसने क्या किया है, जो पानी जाता था नदियों में, गंदा पानी, दूषित पानी, तो इसने नदियों, नालों इन सभी में गंदा पानी जाने वाले 7,000 गंदे पानी जो है उनको रोका है, यानी जो सोर्सेज होते हैं उनको रोका है। इस प्रकार के इसने अलग अलग जो है वो कदम उठाए, इसलिए इंदौर को जो है ये तमगा दिया गया है। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको टाइप करके बताना है कि हाल ही में उत्तराखंड में स्थित कौन सा नेशनल पार्क है जिसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क जो है वो करने की घोषणा की गई है? ए ऑप्शन है नंदा देवी नेशनल पार्क, बी ऑप्शन है राजाजी नेशनल पार्क, सी ऑप्शन है गंगोत्री नेशनल पार्क, डी ऑप्शन है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, जो कि हम करा रही करंट अफेयर के लिए, और शाम के 8 बजे है जिसमें जीके जीएस के प्रश्न अभी के हम करा रहे हैं। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज छोड़ में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।